सबसे पहले तो धन्यवाद, आप लोग यहाँ आए, हमारे संगरिया मेरे निवास पे आए। ये जहाँ आप बैठे हैं ये 3 SNG चक है जी जो कि ढाबा गांव की रोई कहते हैं ना ज़मीन को। जी जी तो ये रोई में वहाँ आप विराजमान है। यहाँ आज भाई मीनू बेनीवाल पधारे हाँ जी और ये ढाबा संगरिया विधानसभा क्षेत्र का सबसे बड़ा गांव है। जी यहाँ करीबन 9000 वोट्स है जी और ये सारे इधर ढाणिए हैं, करीबन 150-200 ढाणिए SNG में है, 2 SNG 3 SNG बीजेपी वगैरह। तो संगरिया विधानसभा क्षेत्र में आज मीनू जी बेनीवाल, पहला गांव था नगराना, जी ऐसे जी मेरा मीनू बेनीवाल से बहुत पुराना रिश्ता है और मेरा भाईपा है उनके साथ और हम बहुत पुराने परिचित है। तब यहाँ से गुजरना था, तब मीनू भाई जी ने बोला कि मैं आपके यहाँ चाय करूँगा। जी तो चाय तो वहाँ नगराना में थी, मैंने भेजा आप हमारे पास भोजन करें। तो उन्होंने कहा जी भोजन का समय लेट हो जाऊँगा। मैं जी कोई दिक्कत नहीं है, क्या मेरे पास बहुत लंबा चौड़ा स्टाफ है और बहुत लोग थे। मैंने सिर्फ एक दिन के पीरियड में यहाँ इंतज़ाम किया, फ़ोन किया, फ़ोन पे हमारे सभी विधानसभा से संगरिया से। अब मैं एक्चुअली पहले मैं चेयरमैन रह चुका हूँ संगरिया जी और जिलाध्यक्ष भी बीजेपी का रह चुका हूँ। अब मैं पार्षद भी हूँ संगरिया में। मेरे पार्षद मित्र भी कई आए हुए हैं, ये मेरे पास बैठे हैं, ये राहुल पोटलिया ये भी पार्षद हैं और अनेकों थे, अभी सब चले गए। जी जी और बाकी ढाबा के गणमान्य और सभी हमारे गणमान्य लोग यहाँ पधारे, पूरे विधानसभा क्षेत्र से, टीबी से, अनेक जगह से सभी एक फ़ोन कॉल पे सभी। मीनू भाई का बड़ा क्रेज़ था लोगों में और ये एक समाज सेवी और अच्छा मतलब कि गौओं के प्रति इनका प्रदीप जी, आप इनको लंबे समय से जानते हो। ये जिस प्रकार से समाज सेवा कर रहे हैं, चाहे वो राजस्थान की बात हो, हरियाणा की बात हो या पंजाब की बात हो, बचपन से आप इनके दोस्त भी रहे हो, तो इनका स्वभाव जो इस प्रकार की समाज सेवा करने का शुरुआती दौर से था कि ये बाद में आगे चल करके बना? ये हमेशा ही है ना, पोलाइट नेचर के व्यक्ति हैं और हमेशा ही वेरी सॉफ्ट स्पोकन होता है, बहुत जो आराम से धैर्य से सबकी बात सुनते हैं। और जगह जगह इन्होंने धर्मशालाओं में, गौशाला में, हॉस्पिटल्स में इन्होंने बहुत काम किए हैं जो कि बहुत ही सराहनीय है। और इसे हमारे एरिया में बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी हैं, बड़े लोग भी हैं, लेकिन ये सब करने का एक जिगरा चाहिए, दिल बड़ा चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब है भाई मीनू का जिगरा बहुत बड़ा है और मतलब कि दयावान आप कह सकते हैं। इन्होंने खूब धर्म किया है, पुराने जन्मों के इन्होंने बहुत पुण्य किए हुए हैं जो कि आज इस जन्म में ये सारा कुछ करें। प्रदीप जी, आप और मीनू बेनीवाल जी बहुत अच्छे मित्र हो और काफ़ी लंबे समय से आपकी ये दोस्ती चली आ रही है, तो ये दोस्ती के जो ये तार है ये कैसे जुड़े, ये हमारे दर्शकों तक आप बताएं। ऐसे ये तो क्या है कि देखो मेरे से काफ़ी छोटे हैं, मैं हो सकता है मैं उनसे 10-1 साल बड़ा हूँ। एक भाईचारा है हमारा, आप दोस्त से ज़्यादा आप भाईचारा कह सकते हैं जी। तो इस कारण उनके आज मन किया। आदमी पहले एक बार किसी को देखता है, देखते ही आदमी एक दूसरे को भा लेता है। तो वो कहते हैं लव एट फर्स्ट साइट होता है ना जी। समझ आई? लव एट फर्स्ट साइट पहली बार आप देखते हो, आप उनके चेहरे से पता लग जाता है कि व्हाट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन ही इज। यस।
या ऑफ कोर्स सो पहली बार नहीं, हम ये जानना चाहते हैं प्रदीप जी। आपने देखा होगा, हमने उनसे कुछ मांगा ही नहीं। कोई कहता है ना कि हम गौशाला हम भी चलाते हैं, हमारे भी ढाबा में गौ है, गौशाला है। मेरे भाई यहाँ के प्रधान है अजीत जी बेनीवाल, और हमने ज़मीन खरीद के दी है मैंने, और यहाँ हमारे ढाबा में गौशाला नहीं थी और हम चला रहे हैं। प्रदीप जी, एक अहम सवाल है, इस प्रकार की समाज सेवा जो कोई भी करता है उस पर लोग है, जनता है, वो बार बार क्वेश्चन राइज करती है कि ये व्यक्ति आगे चल करके कहीं ना कहीं राजनीति का हिस्सा बनेगा। इस बारे में आप, क्योंकि इनके अच्छे दोस्त हो, आपको बारीकी से पता है कप्तान मीनू बेनीवाल क्या है क्या नहीं है, तो आपको क्या लगता है आने वाले समय में ये भी राजनीति, सक्रिय राजनीति में आ पाएंगे? देखो, ऐसे है, आने ना पाने की तो कोई बात नहीं है। सभी को राइट होता है, एवरीवन हैज द राइट टू डू व्हाटएवर ही फील्स लाइक। जी, तो मेरे को तो अभी ये जो कर रहे हैं ये कोई इलेक्शन के लिए नहीं कर रहे, हाँ, ये एक समाज सेवा कर रहे हैं। और समाज सेवा, कोई पॉलिटिशियन आपने बहुत बड़े बड़े देखे होंगे जी, बिल्कुल यहाँ इर्द गिर्द बहुत पॉलिटिशियन, बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई करता है क्या? है, जनता की सेवा हो रही है। अब इतने समय से ये व्यक्ति इतना समाज सेवा कर रहे हैं, बाकी लोग तो आप एग्जाम्पल मेरे को बता देना और भी ऐसे कर रहा हो कोई। तो आपके इस बातों से स्पष्ट है कि ऐसे काम करके अगर कोई भी व्यक्ति राजनीति में आता है तो उसका स्वागत होना चाहिए। देखो, ऐसे है कि ऐसे व्यक्ति कम है राजनीति में, बिल्कुल, जो कि ये समाज सेवा करे या कोई धर्म करे। लोग घर भरने की करते हैं और अपने घर भरे, और बहुत लोगों के पास बहुत कुछ है, लेकिन करने के लिए जिगरा चाहिए।